तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे अपराध को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आपके सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और उनके पार्टी के सभी नेताओं से और उनके समर्थकों से भी आग्रह करूंगा और बिहार के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करेंगे, प्रेस मीडिया से आग्रह करेंगे, प्रिंट मीडिया से आग्रह करेंगे कि तेजस्वी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर बहुत कुछ हम बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन 2005 के पहले का बिहार और आज के बिहार का मूल्यांकन करना चाहिए उनको भी, क्योंकि आरजेडी को झूठ बोलने की आदत है, अपनी कमी देखने की आदत नहीं है। तो माननीय लालू प्रसाद जी का, माननीय राबड़ी जी का जो शासन रहा है, बिहार की तस्वीर क्या थी उस समय? अपहरण का बिहार और इसके बाद जनसंहारों का बिहार, लूटपाट की बिहार, भ्रष्टाचार की बिहार। इसी रूप में तो लोग देश में बिहार के लोग को जानते थे और बिहार के लोग में परिचित था कि भाई कोई नहीं आता था कि कब यहाँ किसका अपहरण हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अखबार के पन्ना लोग खोलते थे 2005 के पहले, तो पहले ही न्यूज मिलता था इतने लोग मारे गए, अगड़े मारे गए, पिछड़े मारे गए, दलित मारे गए, मैंने जनसंहार से टोटली अखबार रंगा रहता था, अपहरण से रंगा रहता था, भ्रष्टाचार की आलम थी। तो उसी भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा और सजा हो गई। तो जो आदमी खुद इनके हुकूमत में कुल कुकर्म हुआ है और नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि है और उनके हुकूमत में बिहार जीरो से हीरो हुआ है, तो इस पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार तेजस्वी यादव को नहीं है। सुशासन में उनके सरकार में क्राइम कंट्रोल कैसे? क्राइम कंट्रोल है भाई। एक जमाना था कि लोग मारे जाते थे, एफआईआर नहीं होती थी, और नीतीश कुमार के जो सिपाही है, नीतीश कुमार के जो पुलिस है, आज कोई घटना हुआ तो तुरंत 24 घंटा के अंदर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो हम लोग में एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है, अनुसंधान होता है, गलत लोगों को पकड़ा जाता है। लेकिन लालू जी की तो हुकूमत में एफआईआर नहीं होता था, थाने में कागजे नहीं रहता था। तो इसलिए भारी परिवर्तन हुआ है और 14 करोड़ की आबादी है, छिटपुट घटनाएं हो सकती है। हम दावा नहीं कर सकते कि हम माइनस में हैं, कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन सभी घटनाओं पर कार्रवाई होती है। और पहले के जो क्राइम की स्थिति थी और आज में मैं समझता हूं 70 और 30 का रेशियो है। पहले 70% था 2005 के पहले, अब 30% हुआ और इसमें भी गिरावट आ रही है। पुलिस की बहाली हुई है, पुलिस की संख्या बढ़ा है, दरोगा की संख्या बढ़ा है, थाना की संख्या बढ़ा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है और सब कुछ ठीक करने के लिए प्रशासन में गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था किया जा रहा है, पुलिस को टंच किया जा रहा है। इस सब काम हो रहा है। अब तेजस्वी जी को नजर नहीं आ रहा है कि जो रोडवा पर चलते हैं वो रोडवा नीतीश कुमार का बनाया हुआ, उनके हुकूमत में रोड था ही नहीं, बिजली थी ही नहीं, विधि व्यवस्था के तो गोली मारी है, अपहरण होता था और डील होता था सीएम हाउस से, डायरेक्ट लालू जी के संबंधी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो उस राज में और इस राज में आकाश पाताल का अंतर है। हम तो तेजस्वी जी के, उनके परिवार के और उनके खासतौर से पार्टी के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि चश्मा का जो शीशा है बदलिए, बढ़िया शीशा पहनिए, ताकि आपको विकास नजर आवे, विधि व्यवस्था ठीक है नजर आवे। बिहार की सूरत बदली है। कहाँ था पटना? आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, बिहार में 46,000 गांव है, 1,20,000 25,000 टोला है। पहले बिजली नजर आती थी क्या? हम लोग रूरल इलाके के रहने वाले थे, पहले तो लोग बिजली का नाम ही भूल गए थे कि बिजलियों आती है। अब तो सब लोग बिजली होकर है कि काट दी जा रही है रात को। नहीं, तो टेक्निकल चीज है, कोई काटता नहीं है, चूंकि भार बढ़ गया ना बिजली पर, पानी की भी जरूरत है। और कोई ऐसा घर है जिसके यहाँ सबमर्सिबल नहीं है, बोरिंग, पहले बोरिंग चलता था तो उसमें बिजली खाता है कि नहीं। अब फिर कृषि सेवा में हम लोगों ने बिजली ज्यादा दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से कुछ काट करके। इसके बावजूद भी
जो आरा सांसद है सुदामा हाँ। प्रसाद, वो भी स्मार्ट मीटर का विरोध कर अरे भाई, अच्छा वो क्या करेंगे? स्मार्ट मीटर के बारे में उनके पता ही नहीं है। स्मार्ट मीटर में कहीं कुछ तकनीकी गड़बड़ी होगा तो उसकी भी जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम समीक्षा कराएंगे कहाँ दिक्कत हो रही है। लेकिन सुदामा जी कहाँ बोले हो? उनको बोलना ना चाहिए। यही नहीं पूछे कि माले के लोग दलित को इज्जत करते हैं। एक जमाना था जिस समय हम लोग माले में थे, और अभी माले के लोग इज्जत लूट रहे हैं। बरहरा में माले के सेक्रेटरी ने एक 7 साल 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। शिक्षक ने गलत काम किया। माले के लोग बोला जेल गया। मेरा प्रशासन है कि 3 घंटा के अंदर जेल भेजा। इसी पर मेरा एक सवाल है कि ये मणिपुर में जो घटना हुआ उसके जो विपक्ष है जमकर बोला। कलकत्ता में जो ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ उसके विपक्ष नहीं सामने काहे नहीं बोल रहा? काहे नहीं बोला? इसलिए ममता दीदी का राज है। यदि बिहार में घटना होता तो ये लोग लंगटे नाचते। अब बड़हारा में जो घटना हुई, एक शब्द बोला लोग, क्या लाल झंडा वाले लोग। अब माले के लोग जब 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार करेगा, वो शिक्षक है, आपको पता इसी से लगा लीजिए कि माले के चरित्र में कितना परिवर्तन हुआ। अब वो माले नहीं है। एक जमाने थे माले में जब खैनी खाने पर प्रतिबंध था। अब तो बगैर दारू और सिगरेट बिना खैनी के लोग रहबे नहीं करते थे। दोनों चरित्र रह गया है क्या? इसलिए माले के लोगों को सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी 1 घंटे के अंदर दारू चालू करवा देंगे। अच्छे सरकार बनने दीजिए। इतना बुद्धिजीवी आदमी है प्रशांत किशोर भाई, और वो आदमी बोल रहा है कि दारू पिलवाएंगे लोगों को। माने दारू पीने का चीज है, इस स्वास्थ्य के लिए जहर न है, मानसिक रूप से भी तो जहर है। जो दारू पिएगा वो सोचेगा क्या? बाल बच्चा के फेरे में कहां रहेगा? दिमाग कहां से लड़ाएगा? आगे कैसे परिवार बढ़ेगा? तो 24 घंटा जो नशा में रहेगा, प्रगति की बातें नहीं सोच सकता। यदि प्रशांत किशोर जी दारू खुलने की बात बोलते हैं तो मैं समझता हूं प्रशांत किशोर को राजनीति करने का, जनता की सेवा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। एनडीए में जो उपचुनाव होने वाला है, सीट को लेकर बंटवारा हो चुका है, वो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जगह भाजपा है, हम 2 जगह है, 4 सीट न है। हम लोग को बंटवारा में कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, और चारों में 4 सीट जीतेंगे। उपचुनाव को लेकर तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी चल रही है। उसी संदर्भ में 25 को जा रहे हैं, 24 तारीख को 25 को मेरा कार्यक्रम है सहार में। आज सुनील पांडे जी शामिल हो रहे हैं, हम लोग के आग्रह पर शामिल हो रहे हैं भाजपा में। भाजपा से उम्मीदवार होंगे तरारी से, सब तय है। अनंत सिंह की रिहाई हो गई है, शामिल कीजिएगा पार्टी में आप लोग? पार्टी में तो वही है, 2025 में चुनाव। अरे सब लोग वही है, कटिया में नहीं है तो कहाँ है? वो बोले है कि हम आरजेडी में है। नहीं, उनके पत्नी जी तो चुनाव में आप लोग। हाँ, तो वो कहाँ बोली है कि हम आरजेडी में है? अनंत सिंह कहाँ बोले आरजेडी में? तो कौन घृणा? जिस व्यक्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया, आरोप से बरी कर दिया, तो हम दोषी मानने वाले कौन है? कोर्ट कहां निर्दोष है? कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। आपकी सरकार है जो 2025 में चुनाव लड़वाएगी? भाई 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, और 200 पार जीत के आएगी एनडीए गठबंधन, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई डिस्टैक नहीं है। 2025 में कुशवाहा फैक्टर होगा? कौन कुशवाहा फैक्टर? अरे हम लोग हैं, सब लोग हैं। अरे जब हम लोग हैं एनडीए में तो दूसरा जगह कहां लोग जाएगा? क्योंकि अच्छा ही कुशवाहा लोग का जो नेचर है, शांत स्वभाव के रहते हैं, मेहनती जात है। तो हम रोपने वाले हैं, कुछ लोग चराने वाले हैं। रिश्ता रहेगा? हलवाई का दुकान लुटा जाता था, पैसा मिलता था पहले। अब तो घंटों भर लोग खड़ा रहते हैं, पैसा देकर लाइन में रहते हैं कि 1 किलो तौल लीजिए। एक जमाना था कि लोग गए बांध दो, मालूम नहीं है लालू जी का राज है।
हलवाई का हिम्मत था पहले मिठाई का पैसा मांगने का। अब आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो तो भाई क्या हो गया, कहाँ नेता प्रतिपक्ष बन गया? कुशवाहा वोटर है, उस पर संधमारी करेंगे। अरे भैया, किसी को बबूर तो आम मिल गया तो उसको लगता है कि बबूर आम फरता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपना पटिया में ना संसदीय 4 गो है, ये बनाया गया है, तो 4 गो मेरे को बनाना है ना भाई, यादव को बना ही नहीं सकते चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनके बाबूजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राबड़ी देवी विधान परिषद में विरोधी दल के नेता है। तो कैसे भटवा दिखाने के लिए नहीं, हाथी के 2 दांत होता है ना, चबाने के लिए दोसर और दिखाने के लिए दोसर। कुशवाहा वोट में सनमारी नहीं ना किस बात का सनमारी भाई, कहाँ सनमारी हो गया? सनमारी होते तो हम लोग 30 सीट न जीते हो, 30 सीट से ज्यादा, 12-12 24, अब 5 गो रामविलास जी के पार्टी, तो 24 5 को हुआ, और एक बाद जीता राम माझी, तो इतना सीट हम लोग कैसे जीत गए? इस सब कोर वोटर में हमारा कोई सनमारी नहीं है। हल्ला करने वाले करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।